नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र वर्मा विज्ञान विषय के साथ आप सभी लोगों का जीएसएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम जब आएंगे आपके साथ दोबारा तो नई टॉपिक के साथ आएंगे जिसका नाम है प्रकाश। तो आज हम प्रकाश टॉपिक के साथ, प्रकाश आर्टिकल के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए अब हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं कि प्रकाश क्या है। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रकाश का जो चैप्टर है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आपका कक्षा 10 हो, चाहे आपका कक्षा 12 हो, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो। तो इस तरीके से सबसे पहले हम जानेंगे क्या कि प्रकाश क्या है। देखिए, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहली चीज तो है प्रकाश क्या है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश की उत्कर्मणीयता, प्रकाश की उत्कर्मणीयता पढ़ेंगे हम, जिसको रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब, जिसे कहते हैं इमेज। और इमेज के बाद हम पढ़ेंगे जो है दर्पण, मिरर क्या होता है, ये चीज पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्श्व उत्क्रमण पढ़ेंगे। पार्श्व उत्क्रमण के बाद ये चैप्टर आपका खत्म होता है। मतलब जो ये लाइट सेगमेंट है, इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट का है, वो पूर्णतः समाप्त होगा। तो चलिए आइए हम चर्चा करते हैं कि प्रकाश है क्या। समझिए, मैं आपको बताता चलता हूं कि प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश क्या है तो आप कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। या प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। या प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, या किसी वस्तु को देखने के लिए जो है उसको संवेदित करता है, या किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश एक माध्यम बनता है। तो सवाल ये है कि अगर कोई वस्तु है तो हमें वो कैसे दिखाई देती है। आखिर रोल ऑफ लाइट क्या है अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं। ऐसा होता तो हमारी आंखें नहीं होती फिर भी दिखाई देती। क्या हमारी आंखें अगर हों और प्रकाश ना हो तो बस दिखाई देगी। बड़ा ही रोचक सब्जेक्ट है, बड़ा ही रोचक तथ्य है। इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे ये आपका एक डस्टर है, जब कोई प्रकाश की किरण इस डस्टर पे पहुंचती है तो इससे जो प्रकाश की किरण है वो परावर्तित होकर हमारी आंखों की रेटिना पर पड़ता है। तो रेटिना पे इसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जो हमारा फिर बाद में हमारा जो मस्तिष्क है उसमें जो सेरिब्रम है वो उसको रीड करता है, वो हमारे दिमाग में पूरी तरीके से बन जाता है। तब हमें उस चीज के बारे में जानकारी होती है कि ये डस्टर है। तो प्रकाश का इस तरीके से रोल है, प्रकाश को हम ऐसे समझ सकते हैं। तो पहली चीज देखिए, ध्यान दीजिए, एक एक चीज मैं डिस्कस करते चलता जाता हूं, आप बहुत अच्छे से समझिए। पहली चीज क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। पहली चीज आपकी क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों से वस्तुओं को देखने के लिए प्रेरित करता है। आप ये समझ लीजिए। दूसरी चीज, अगर हम कहें कि वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं या किस तरीके से प्रकाश हमारी आंखों की सहायता करता है वस्तुओं को देखने में, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु से परावर्तित होकर वो किरण हमारी आंखों की रेटिना पर पड़ती है, जहां उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। फिर उसके बाद जो हमारा मस्तिष्क है उसमें जो सेरिब्रम है वो जो है उसको रीड करता है, उसका जो फिगर होता है वो वहां पर जो है बनाता है। फिर हमारे जो संवेदी अंग, जो मस्तिष्क हमारा जो है वो उसको पूरी तरीके से सक्षम होता है कि हाँ ये वस्तु है, उसको जानने या समझने के लिए। ठीक, तो ये प्रकाश की बात हो गई, ये शुरुआती डिफिनेशन हो गई। अब अगर हम आपसे चर्चा करें कि प्रकाश क्या है, ठीक, तो आप
बता सकते हैं, बड़े आसानी से बता सकते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि प्रकाश का नेचर कैसा है, यानी प्रकाश की प्रकृति क्या है। मैं आपको बता दूं कि प्रकाश की प्रकृति क्या है, ये चीज जानने के लिए बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हैं। प्रकाश की प्रकृति की जब बात आती है तो दो चीजें ली जाती हैं, दो प्रकृति होती हैं। पहला तो इसका प्रकृति जो होता है वो होता है तरंग की। पहली प्रकृति जो होती है वो तरंग की होती है और दूसरी प्रकृति जो होती है वो कण की होती है। अब आप समझ लीजिए, कण और तरंग की प्रकृति के कारण, प्रकाश की दो प्रकृति के कारण इसको कहते हैं द्वैत प्रकृति। क्या कहते हैं? द्वैत प्रकृति। कहने का मतलब यह है प्रकाश का डुअल नेचर या लाइट्स का डुअल नेचर। ठीक, अब आप समझिए कि जो हमारा तरंग है वो क्या है, कण है वो क्या है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हाइगन्स महोदय ने प्रकाश के तरंग के रूप की व्याख्या की, और जो कण की बात है उसको न्यूटन महोदय, भौतिकी के पिता जो हैं वो न्यूटन महोदय ने बताया कि प्रकाश का जो कण होता है, प्रकाश का जो नेचर होता है, प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कण की भांति होती है। जो तरंग होता है, तरंग को कहते हैं विक्षोभ। एक प्रकार का विक्षोभ होता है तरंग। जैसे कोई पानी है, आप उसमें कोई कंकड़ फेंकते हैं, पानी अगर शांत है या जल से भरा तालाब अगर शांत है, आप एक कंकड़ फेंकते हैं तो उसे जो लहरें धीरे धीरे उत्पन्न होती हैं उसको हम तरंग समझ सकते हैं। अब आपको बता दें कि जो तरंग होता है वो कैसे होता है, कौन सी घटनाएं हैं जो प्रकाश के तरंग की प्रकृति को सपोर्ट करती हैं, प्रकाश के तरंग की प्रकृति को बताती हैं कि प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है। इसमें जो परावर्तन है, आपका परावर्तन है और अपवर्तन है, विवर्तन है, ये सब जो घटनाएं हैं वो प्रकाश के तरंग प्रकृति को व्याख्यात करती हैं, प्रकाश की तरंग प्रकृति को बताती हैं। और जो कण की बात है कि प्रकाश कण की भांति भी व्यवहार करता है, तो ये जो बताती है इसके लिए आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और दूसरा आपका काम्पटन। ठीक, तो ऐसी घटनाएं हैं जो है काम्पटन प्रभाव, ऐसी जो घटनाएं हैं आपका वो ये बताती हैं कि कण की बात है। मैं बता दूं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो घटना है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, और इसको महान वैज्ञानिक आइंस्टीन महोदय ने बताया था। उन्होंने कहा था कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कण की बात जो थी वो आइंस्टीन महोदय ने बताया था। मैं आपको बता दूं, आइंस्टीन महोदय जो है उस सापेक्षता के सिद्धांत के लिए बहुत ही जो है फेमस है, लेकिन जो उनको नोबेल मिला था वो जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर नोबेल मिला था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर नोबेल मिला था। तो ये घटनाएं जो हैं वो प्रकाश के डुअल नेचर का, प्रकाश के द्वैतीय प्रकृति को सपोर्ट करती हैं, यानी ये बताती हैं कि प्रकाश जो है द्वैतीय प्रकृति का होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि प्रकाश और क्या है। मैं आपको बता दूं, प्रकाश एक प्रकार की आयांत्रिक तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की कैसी है? आयांत्रिक तरंग है। आयांत्रिक का मतलब हो गया, जिसको कहते हैं नॉन मैकेनिकल। अगर आयांत्रिक कोई चीज होता है इसका मतलब ये हो जाता है कि वो उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्रकाश एक प्रकार का आयांतरिक तरंग होता है। ठीक, तो इसको आप जान लीजिए। दूसरी चीज मैं बता दूं आपसे कि अगर हम इसको कहें कि ये है क्या, इसको हम कहेंगे क्या, या ये किसके अंतर्गत आता है, तो आपकी एक आर्टिकल है कि प्रकाश का गुण, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जो है उसके अंतर्गत आता है। मैं इन सारी चीजों की चर्चा करता हूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होती हैं। पहली चीज जो इसकी जो गुण होता है वो होता है प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है, प्रकाश खुद नहीं दिखाई देता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसका मतलब क्या है कि लाइट इटसेल्फ डिस्पेयर बट दे हेल्प टू अदर थिंग्स फॉर सीइंग। ठीक, खुद तो जो है अदृश्य होता है, डिस्पेयर होता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन दूसरे वस्तुओं को देखने के लिए वो सहायक होता है। मतलब पहली चीज गुण क्या है
कि प्रकाश स्वयं अदृश्य रहता है, स्वयं अदृश्य होता है, जबकि दूसरी वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। ठीक, तो ये आपकी बात हो गई किसकी? प्रकाश के पहले गुण की। अगर हम दूसरे गुण की बात करें तो प्रकाश जो है वो सरल रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? सरल रेखा में चलता है, यानी जो प्रकाश का गमन होता है, यानी प्रकाश सरल रेखा में चलता है। अब सरल रेखा की बात कैसे करें हम? देखिए, रेखा की जब भी बात हम करते हैं रेखा गणित के अंतर्गत, तो वहां पर दो रेखाएं आपको प्रारंभ में पढ़ाई जाती हैं। एक आपका होता है वक्र रेखा और एक आपकी होती है सरल रेखा। वक्र रेखा होती है जो टेढ़ी मेढ़ी होती है और सरल रेखा होती है जो सीधी होती है। जिसे आपके रेल की पटरी जो है वो सरल रेखा का उदाहरण होता है। तो प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है, यानी सरल रेखा में चलता है। और अगर तीसरे गुण की बात करें, अगर हम प्रकाश के तीसरे गुण की बात करें तो प्रकाश को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहने का मतलब है इट्स नो रिक्वायर्ड ऑफ एनी मीडियम फॉर ट्रेवलिंग, यानी प्रकाश को संचरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, जिसके कारण ये क्या होता है, यानी कहने का मतलब ये है नहीं पड़ती, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। आप गमन तो समझते होंगे, गमन करता मतलब चलता है। ठीक, तो संचरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चलता है। अब अगर हम अगली बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रकाश निर्वात में 3 × 10⁸ या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या हम कहें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है इसकी चाल। अब अगर हम अगली बात करें कि जो प्रकाश एक प्रकार का क्या है, प्रकाश जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। प्रकाश क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यानी प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। समझिए इस चीज को। अब विद्युत चुंबकीय तरंग, मैंने पहले क्या कहा था कि प्रकाश जो है एक प्रकार की क्या है, आयांतरिक तरंग है। क्या है? आयांतरिक तरंग है। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रकाश है उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं हो गई। हाँ, एक चीज और आता है कि क्या प्रकाश आयांतरिक तरंग है, और अगर आयांतरिक तरंग है तो कौन सा आयांतरिक तरंग है, अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश जो है एक प्रकार का अनुदैर्ध्य आयांतरिक तरंग है। क्या है? अनुदैर्ध्य आयांतरिक तरंग होता है प्रकाश जो है। ठीक, तो इतनी चीजें, यहाँ से 2-4 चीजें और हैं जिसको हम अभी लिख दे रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं, इसमें कहीं जाने की आप जरूरत नहीं है। दूसरी जो आपका है प्रकाश की जो चाल है, मैं आपको बता दूं, स्पीड ऑफ लाइट आर डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल जो है वो भिन्न भिन्न होती है। क्या आप समझ लीजिए, यानी विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक, एक चीज यहां से आपको और मिल गई। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश जो है सभी जगह एक ही स्पीड से नहीं चलता है, जैसा माध्यम होगा वैसा प्रकाश चलेगा। अब अगर हम कहें
कि एक चीज और होती है कि प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक, प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यानी इसका मतलब क्या है कि विचलन जो की क्रिया भी इसमें लागू होती है। इतना आप समझ लें कि विचलन की क्रिया भी होती है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, मतलब थोड़ा सा हट जाता है, बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है। ये सारी चीजें प्रकाश के अंतर्गत होती हैं। और देखिए अब जो आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इसको बता के आपको बता दूं कि सवाल यहाँ से कौन पूछा जाता है, चाहे आपका कंपटीशन हो, चाहे आपका कक्षा 10 हो, चाहे आपका कक्षा 12 हो, जो यहाँ से सवाल बनता है वो सिर्फ 2 ही सवाल बनते हैं जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज है जो प्रकाश की दृश्य तरंगदैर्घ्य होती है, प्रकाश की जो दृश्य तरंगदैर्घ्य होती है वो जो है 3900 एंगस्ट्रॉम से, यानी दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक, कहीं कहीं ये चीज आपको जो है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम भी लिखी हुई मिल सकती है। आप भ्रमित नहीं होइएगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं है, अगर ये है तो आप समझ लीजिए कि इसको लगाएंगे या तो इसको लगाएंगे। मैं जानकारी के लिए बता दूं, जिस तरीके से पैंडेमिक माहौल है, जिस तरीके से कोरोना अपना पांव पसार रहा है, उससे भविष्य में आने वाला एग्जाम आपका बिल्कुल तैयार रहिए कि ऑप्शनल होगा, मल्टी एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू बेस्ड ऑन होगा, तो ऐसे सवाल उसमें आते हैं। तो इतनी चीजें आपकी हो गई। अब एक चीज यहां से आपको मिलती है क्या, दृश्य प्रकाश। देखिए प्रकाश एक प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है, प्रकाश एक प्रकार का स्पेक्ट्रम का बना होता है। उसमें गामा रे होती हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, उसमें पराबैंगनी किरणें होती हैं, उसमें दृश्य प्रकाश की विजुअल रेज होती हैं। तो ये सारी जो स्पेक्ट्रम होता है उससे मिलकर बनी होती हैं। तो जो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है जो हमें दिखाई देती है, I mean, जो हमें हमारी आंखों को जो है देखने में सहायता करती है, वो जो है उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। तो ये आपका प्रकाश का गुण हो गया। यहाँ से चीजें आपको पढ़नी होती हैं। मैं एक चीज और बता दूं कि आपका छूटे ना कहीं से, उसके बाद 2 सवाल की मैं चर्चा कर देता हूं कि वो सवाल क्या होते हैं आपके। पहली चीज देखिए, जब हम प्रकाश की बात कर लेते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का नेचर कैसा है, फिर है प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। प्रकाश स्रोत यानी सोर्स ऑफ, प्रकाश स्रोत की जब हम बात करते हैं इसको कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है समझिए। इसमें जो आपको जानना है, सिर्फ जो आपको जानना है वो समझना क्या है, इस स्रोत को। ये सोर्स क्या होता है, देखिए सोर्स वह होता है जो चीजें प्रोवाइड करता है, जहां से हमें चीजें मिलती हैं। तो प्रकाश हमें कहां से मिलता है, ये चीज अगर हम जान जाए तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का स्रोत होता है। ठीक, तो समझिए हम बहुत चीज देखते हैं, प्राकृतिक चीज देखते हैं, बहुत चीज, जैसे सूर्य देखें, तारे देखें और कृत्रिम भी देखें। आपको प्रकाश कहां से मिलता है, देखिए बता दूं, प्रकाश स्रोत की जब हम चर्चा करेंगे, ठीक, तो हमें प्रकाश सूर्य से भी मिलता है, तारों से भी मिलता है, ठीक, और आपका मोमबत्ती है इससे भी मिलता है, और आपका जो है टार्च है इससे भी मिलता है। कहने का मतलब क्या है, बहुत चीजें हैं जिससे आपको जो है प्रकाश मिलता है। विद्युत बल्ब है, इससे भी आपको प्रकाश मिलता है, इस बात को आप जानिए। अब सवाल ये है, आपका चंद्रमा है उससे भी प्रकाश मिलता है, भाई रात में आपको प्रकाश चंद्रमा से भी मिलता है। तो सवाल ये है, यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर सूर्य हो गया और चंद्रमा हो गया और तारे हो गए, ठीक, सूर्य चंद्रमा तारे, ये जो है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। कैसे हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं, ठीक। और जो आपका बाकी जो बचा, ये कैसे हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और जो बाकी आपका बचा ये है कृत्रिम प्रकाश स्रोत। कैसे हैं, कृत्रिम प्रकाश स्रोत। तो आप यहाँ पर समझिए इस चीज को कि भाई
कृत्रिम और प्राकृतिक। देखिए, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वह स्रोत होते हैं जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त निःशुल्क होते हैं, और जो आपका कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल जिसे कहते हैं, वो जो है मनुष्यों द्वारा बनाया हुआ होता है। तो इसके आधार पर, यानी इनके आधार पर जो प्रकाश स्रोत है उनको दो भागों में बांटा गया। पहला जो आपका है वो है आपका दीप्त प्रकाश स्रोत। क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत। अब दीप्त प्रकाश स्रोत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं समझिए, इसको कहते हैं ल्यूमिनस। इसको क्या कहते हैं? ल्यूमिनस सोर्सेज, यानी LUMINOUS, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, ठीक, या ल्यूमिनस सोर्सेज, ये होता है आपका पहला। और दूसरा जो होता है आपका, दूसरा जो आपका होता है वो होता है आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्या होता है? अदीप्त। दूसरा जो आपका होता है वो होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। आप इस चीज को जान लीजिए, बिल्कुल समझ लीजिए, आ भी जाता है। और सिर्फ करें नॉन ल्यूमिनस। क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस, ठीक। तो ये आपका क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस होते हैं। अब समझिए दीप्त और अदीप्त क्या है, ये चीज आप समझ लीजिए। प्रकाश स्रोत आप जानिए, जब कोई भी हेडिंग आप डालिए तो उनमें उन शब्दों का चुनाव करिए जो आप नहीं जानते हैं। आपको पूरी आर्टिकल समझ में आएगी, आपको पूरा लेक्चर समझ में आएगा, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर हम दीप्त की बात करें तो आप समझिए कि वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, मतलब वो खुद प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत। अब जैसे एग्जाम्पल अगर इसका हमें लेना हो, भाई एग्जाम्पल हम ले लिए इसका, तो एग्जाम्पल में हमारा क्या हो जाएगा दीप्त में? अब आप बताइए, क्या सूर्य जो है स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करता है? सूर्य आपका स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। तारे आपके जो है वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, वो भी करते हैं। विद्युत बल्ब की अगर हम बात कर लें तो ये भी आपका कैसा होगा? दीप्त होगा। मोमबत्ती की बात कर ले तो भी आपका कैसा होगा? दीप्त होगा। टार्च की बात कर ले तो भी आपका क्या होगा? दीप्त होगा। तो ये होते हैं आपके दीप्त प्रकाश स्रोत। अब आती है भाई अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त को मैं यहीं पर दिखा दे रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि वह प्रकाश स्रोत जो दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। किसकी सहायता से? दीप्त की सहायता से। अब आप बताइए कि चंद्रमा किसकी सहायता से प्रकाश उत्पन्न करता है? चंद्रमा आपका सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करता है। तो आपका जो मून है वो आपका क्या हो गया? आपका हो गया अदीप्त हो गया, नॉन ल्यूमिनस हो गया। चंद्रमा जिसे आप कहते हैं भाई, चंदा मामा जो है आपके, वो सूर्य की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें और भी, आप देख लीजिए भाई, बताइए आपका लकड़ी है, ठीक, कभी कभी इसमें लगे होते हैं, या आपका प्लास्टिक है, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके अदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं। ये जब प्रकाश उत्पन्न करेंगे तो आपके दीप्त प्रकाश स्रोतों की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करेंगे। तो इतनी चीजें यहाँ पर आपकी हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बता दूं भाई, लकड़ी कैसे प्रकाश उत्पन्न करेगा? जब सूर्य की किरणें लकड़ी पर पड़ती हैं तो वो परावर्तित होता है। तो जब वो परावर्तित होता है तो ऐसा लगता है कि नहीं प्रकाश लकड़ी से ही आ रहा है, लेकिन वाकई में वो प्रकाश किसका होता है? प्रकाश वो सूर्य का होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अदीप्त और दीप्त दो प्रकार के प्रकाश स्रोत होते हैं जहां से प्रकाश हमें मिलता है। एक आपका ल्यूमिनस होता है, एक आपका नॉन ल्यूमिनस होता है, ठीक। अब एक चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ से सवाल क्या पूछे जाते हैं उसको आप समझ लीजिए। पहली चीज तो ये पूछा जाता है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितना होती है? आपका चाहे कंपटीशन हो चाहे एकेडमिक हो, ठीक। दीप्त प्रकाश स्रोत जो आप अदृश्य प्रकाश स्रोत है उसका जो तरंगदैर्घ्य कितना होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। पहला क्वेश्चन ये होता है। और दूसरा जो क्वेश्चन आपका है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, वो 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, मतलब इसमें चलती है, ठीक। तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है वो ये बनता है कि प्रकाश किस प्रकार की जो है प्रकृति रखता है। तो प्रकाश जो है वो द्वैत प्रकृति रखता है। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश जो है कण की भांति भी व्यवहार करता है और प्रकाश हमारा तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। फिर अगर प्रकाश के तरंग जो व्यवहार है, तरंग प्रकृति है, उसको किसने व्याख्यात किया? तो आपके हाइगन्स होते हैं। और कण की प्रकृति अगर बात होती है
तो कौन होते हैं? न्यूटन महोदय होते हैं, जो स्वयं भौतिकी के पिता हैं। ठीक, फिर प्रकाश कैसी तरंग है? यहाँ पर एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन हो जाता है कि प्रकाश है अयांत्रिक अनुप्रस्थ, अयांत्रिक तरंग जो है अयांत्रिक अनुप्रस्थ, और आपका आ जाता है यांत्रिक, और फिर आ जाता है आपका अयांत्रिक अनुदैर्ध्य, और फिर इनमें से कोई नहीं तो आपका अयांत्रिक अनुदैर्ध्य निकलता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अयांत्रिक क्यों है, अयांत्रिक क्यों है, तो आप कह दीजिए कि ये जो है इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए अयांत्रिक है। ठीक, अगर नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। डुअल नेचर पूछा जा सकता है। डुअल नेचर में आपका तरंग और कण दोनों जो क्वांटा एनर्जी होती है पैक्टो के रूप में आती है, बंडल एनर्जी एचन्यू आप पढ़ते हैं, ठीक, वो आपका कण की भांति व्यवहार करता है, कण के लिए आपका कॉम्पटन इफेक्ट है। तो इतनी चीजें आपकी यहाँ से होती हैं। अब आपको नए लेक्चर में हम मिलते हैं, और मैं आपको पुनः एक बार कहता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।